बड़ी खुशी की बात है कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती का ट्रेलर जो है वो बड़ा अप्रिशिएट हो रहा है और मेरे को लगता है बहुत ही जल्द उसके 0.5 मिलियन तो हिट्स अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे और ये मिलियंस में जाएगा। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जहाँ जहाँ दिखाया गया है, जिन जिन लोगों का रिस्पॉन्स आया है। हम हरियाणा के स्कूल्स में दिखा रहे हैं, हम हरियाणा के जगह जगह पे आज तो थिएटर्स में भी चल गया है। तो आप समझिए कि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जहाँ जहाँ हमारे रिव्यूज़ मिले हमको सोशल मीडिया पे वो बहुत कमाल मिले कि जिसने ट्रेलर देखा है उसने तारीफ़ ही की असल में कि ये पिक्चर एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि हिंदी पिक्चर है तो इसको हरियाणवी पिक्चर कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि मैंने बेशक हिंदी पिक्चर की तरह है ये छोरियां छोरों से कम नहीं होती, लेकिन मेरा विषय और मेरा मुद्दा ये है मैं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को रीइस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। तो मैं इसको हरियाणवी फिल्म जान के बोलूँगा। बेशक लोग सबको समझ में आएगी और किसी भी हिंदी भाषी को समझ में आएगी। ये कोई टफ लैंग्वेज नहीं है क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज जो है वो हिंदी के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है और प्रूव हो गया है कि तन्नू वेड्स मन्नू, दंगल, सुल्तान, इन सब में हरियाणवी बोली गई है और नेशनल लेवल पे वो फिल्म को देखा गया है, पैन इंडिया देखा गया है। तो किसी को ना समझ में आने वाली बात नहीं है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं हिंदी फिल्म बनाता हूँ और कहता हूँ कि हिंदी फिल्म है तो मैं क्राउड का पार्ट बन जाता हूँ। बहुत सारी हिंदी फिल्में बन रही हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये हरियाणवी फिल्म है, मेरे स्टेट की फिल्म है, मैं अपने स्टेट के लिए करना चाहता हूँ और मैं अपने स्टेट को की फिल्म इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ इन ए बिग वे, तो मैं उसको हरियाणवी ही बोलूँगा। मेरा मुद्दा ये है और इसको दंगल से कंपेयर किया जा रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि वही फील आ रही है। जबकि दंगल का बजट क्या था और इसका बजट क्या है, आप समझ लो कि रीजनल पिक्चर का तो ज़्यादा बजट हो नहीं सकता। लेकिन ये खुशी की बात है कि लोग आजकल कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पता चल जाता है ट्रेलर से एक्चुअली पिक्चर में कितना दम है और वो दिखाई दे गया ट्रेलर के अंदर। लोगों ने, हम भी ऐसी उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि मतलब इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन हमने दिल से बनाई है। किसी जो हमारी इंटेंशन है वो राइट है। कोई हमने ये पैसा कमाने के लिए पिक्चर नहीं बनाई है, हमने हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, एक अच्छे मुद्दे पे गर्ल चाइल्ड के वुमेन एम्पावरमेंट का जो इशू है और उसको एंटरटेनिंग वे में बनाया। तो दैट इज़ वाई ये रिएक्शन जो आ रहा है वो हमको बड़ी खुशी है कि जो हमने सोचा वो हो रहा है। जी स्टूडियो और हमने बड़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को, पहले प्रोजेक्ट को, कि एक बड़ी बिग हरियाणवी फिल्म जो है वो पर्दे पर आए। और अगर ये एग्जीबिटर्स का रिस्पांस अच्छा आ रहा है कि लोग इसे मल्टीप्लेक्सेस में लगाएंगे, हरियाणा के या हरियाणा के आसपास दिल्ली पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, यूपी पड़ता है, पंजाब पड़ता है, उसके कोने कोने में भी लगेगी, बॉम्बे में भी कई जगह एक दो प्रिंट लगाए जाएंगे, थोड़े बहुत प्रिंट लगाए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि दिस रिस्पॉन्स इज़ वेरी ओवरवेलमिंग और मुझे बड़ी खुशी है कि इस फिल्म को ऐसा प्रोत्साहन मिल रहा है। देखिए, मैं हरियाणा का हूँ, मैं हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा हूँ। मेरे फादर, हमारा पैतृक गांव जो है वो धनौंदा है, रेवाड़ी के पास, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं हरियाणा के लिए फील करता हूँ और मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में भी आया था तो मैं ठोक बजा के बोलता था कि मैं हरियाणा का हूँ। उन दिनों में हरियाणा का बोलना थोड़ा सा जरा कम माना जाता था, मतलब इट वॉज नॉट गुड, मतलब एक्स फैक्टर नहीं था कि आप अपने आप को हरियाणा का बोलें, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं शुरू से बोलता हूँ और मैंने हरियाणवी कई पिक्चरों में बोली है। मैंने पंकज पराशर की पिक्चर थी अब आएगा मज़ा, उसमें खज्जू का रोल किया था, उसमें हरियाणवी बोली है, जिसके अंदर डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था जब फारूक शेख स्कूटर चला रहा होता है और उसको स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मैं कहता हूँ, कहता भैया रहने दे, कहता राजू रहने दे, है ना, इसको बेच के थोड़े से पैसे जमा करके साइकिल खरीद ले, समझे ना। तो वो हरियाणवी बोली थी। राम लखन में हरियाणवी बोली, मैंने राजा जी में हरियाणवी बोली, तो काफ़ी पिक्चरों में ऑलरेडी मैं हरियाणवी बोल चुका हूँ और मैं हरियाणा लैंग्वेज से बड़ा वाकिफ़ हूँ। मैंने हरियाणवी नाटक अपना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद इमीडिएटली 78-79 के बिगनिंग में मैंने चंडीगढ़ में शो किया था शरबती नाम से, और बड़ा गाना, वो बड़ा उसमें गाना भी गाया करता था, जना के बादल उठारी सकी मेरे सासरे की ओर पानी सर से बरसेगा सर तोड़। तो मैं हरियाणा से रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री ऊपर आए और ये पहल है। हरियाणा के बहुत लोग हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मैं चाहता हूँ कि वो और फिल्में बने और प्रोड्यूसर आएँ,
अभी हरियाणवी फिल्म पॉलिसी बनी है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, वो लागू हो जाएगी, उसका बोर्ड का गठन हो जाएगा, तो सब्सिडी मिलेगी आपको शूटिंग के लिए। और इससे क्या होगा कि बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, चाहे वहाँ के टेक्नीशियंस हैं, चाहे वहाँ के एक्टर्स हैं, चाहे वहाँ के राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। मैंने खुद अपनी ये छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती में एक लड़का जिसने डायलॉग लिखे हैं मेरे गांव का है, धड़ुंदा का, वो मुझे हमेशा मेल पे भेजता रहता था। मेरे को टैलेंट लगा, मैंने कहा तू डायलॉग लिख, और उसने कमाल के डायलॉग लिखे इस पिक्चर के। तो मतलब कहाँ से आप टैलेंट स्पॉट करें। और इस पिक्चर के अंदर तकरीबन ने रश्मि सोमवंशी जो है वो इतना अच्छा काम उसका इस पिक्चर के अंदर है, वो किसी ने सोचा नहीं था कि वो इसने मेरी एक इंग्लिश पिक्चर में काम किया था। अब इंग्लिश पिक्चर में काम करने वाली ए बिलियन कलर स्टोरी में शी हैड डन ए स्मॉल रोल, और मैंने सोचा कि ये ना कमर्शियल हीरोइन बन सकती है, ये एक्शन भी कर सकती है, ये डांस भी कर सकती है, और ये एक्टिंग तो कर ही सकती है। तो उसने किया, और वो पूरा का पूरा रोल जो है विनीता चौधरी का निकल के आया। हमने उसको कास्ट किया, अनिरुद्ध जो है हमारा बच्चा है, मैंने तेरे संग के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसे लोगों को हमने इसको विधि देसवाल, जिसने मेरे यार सुदामा रे तो घने दिनों में आया वो गाना गाया, उसको हमने बचपन का रोल दिया बिन्नू चौधरी का, रश्मि सोमवंशी का। खुद बाप का रोल एक ऐसा था जो मैंने खुद किया। तो और मैंने कितने टेक्नीशियन, तो ये जो इस तरह से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है हरियाणवी, इससे बहुत लोगों को काम मिलेगा। और रीजनल सिनेमा का पावर वैसे भी बहुत बढ़ता जा रहा है। आज रीजनल सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा में 5-6 सालों में फ़र्क जो है ख़त्म हो जाएगा। आज मलयालम पिक्चरें ज़बरदस्त बनती हैं, भोजपुरी पिक्चरें ज़बरदस्त बनती हैं, पंजाबी सिनेमा कहाँ ग्रो कर गया कि वहाँ एंटरटेनमेंट भी बना, लेकिन 1984 जैसी पिक्चर भी बनी है वहाँ पे अभी ये जो एक और पिक्चर बनी इसी के ऊपर, सारा गढ़ी के ऊपर, वो पिक्चर कितनी अच्छी। तो अलग अलग सब्जेक्ट भी बने, लेकिन क्योंकि पंजाबी सिनेमा ग्रो कर गया, आप उनकी ऑडियंस बन गए। हमको अपनी हरियाणवी फिल्म की ऑडियंस बनानी है, हमको थिएटर और बनाने हैं वहाँ पर। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी कई लोग ऐसे तो अपने मल्टीप्लेक्सेस बनाएं या सिंगल थिएटर्स बनाएं, या हमारा खुद का अपना एक आइडिया है पिक्चर टाइम, 2.5 घंटे के अंदर थिएटर बन जाता है। सुशील चौधरी जी ने एक्चुअली वो इनोवेट किया। हम उस थिएटर में भी पिक्चर टाइम में भी इस पिक्चर को दिखाने वाले। तो ये एक नया वो है, मतलब ये कोई मेरे पास इतना बिजी शेड्यूल है, ये कोई मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। ये पिक्चर मेरा वो नहीं है, एक तो मेरे को अच्छी पिक्चर बनानी है, और अच्छी पिक्चर आज किसी भी लैंग्वेज में बन सकती है, और हरियाणवी लैंग्वेज में बने तो ये क्लोजेस्ट टू हिंदी है। और दूसरा ये है कि रीजनल सिनेमा आज जो है कंटेंट जो है वो आज डिजिटल स्पेस है, जो भी इसको दिखाने के लिए हमको ज़रूरी नहीं, हम तो अभी तो थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन मान लो और अच्छी गई तो जब डिजिटल पे आएगी, सैटेलाइट पे आएगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो दैट इज़ द होल मीनिंग कि इस फिल्म इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि और लोग आएँ और हरियाणवी पिक्चरें बनाएं जो कि हिंदी के सबसे क्लोजेस्ट है। आपके सब्जेक्ट बनाएं, बड़ी मिट्टी में खुशबू है, दम है, ताकत है, लैंग्वेज में ताकत है, उसके म्यूज़िक में ताकत है, समझे ना, उसके कल्चर में ताकत है। आप रागड़ी सुनने बैठो, ख़त्म नहीं होंगी, आप सुनते रहेंगे सर में। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली और पिक्चर बनाएं, और हरियाणा गवर्नमेंट जो है बाद में आपको मदद भी करेगी वहाँ पिक्चर बनाने के लिए। बड़ी मॉडर्न लड़की है, उसने हरियाणवी सीखी, उसने एक्शन सीखा, उसने डांस सीखा, उसने वर्कशॉप्स की, और अनिरुद्ध ने अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया। और जितने हरियाणा के जो और कलाकार थे जो हमने वहाँ से लिए, बड़े सुलझे हुए और ज़बरदस्त कलाकार थे। राजेश बब्बर जो मेरा असिस्टेंट रह चुका है 6-7 फिल्मों में, और ख़ुद एक बड़ा ज़बरदस्त टेलीविज़न का डायरेक्टर है, वो हमारे घर का आदमी है। हमने उससे बच्चे को बोला कि भाई तू ये पिक्चर डायरेक्ट कर, वो खुद सिरसा का, हरियाणा का रहने वाला, तो उसने पूरी स्क्रिप्ट पे काम किया। और हमने अपने स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ बैठ कर के पूरी की, पहली बार कुछ ऐसी पिक्चर बनाए तो सामाजिक तो हुई हो, लेकिन एंटरटेनमेंट जो है उसका पुट कम नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप जो सीरियस बात है ना, वो एंटरटेनिंग वे में कहें तो एक्चुअली वो ज़्यादा घर करती है और ज़्यादा मतलब अच्छी तरह पहुंचती है। तो हमने एंटरटेनिंग वे में इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, और उसको हमने कैसे लेके आए हैं, विमेन एम्पावरमेंट को कैसे लेके आए हैं, लड़कियों में क्या ताकत होती है ये लेके आए हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, उसके अंदर लड़कियां कैसे तत्पर तैयार रहती हैं और अग्रसर रहती हैं। ये एक मनस्थिति है, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं बाकी जगहों में भी हमारे हिंदुस्तान में है। ये एक मनस्थिति है कि लोगों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है, फादर को लगता है, मदर को लगता है कई बार कि बेटा होता ना तो डेफिनेटली बेटा इज़ मच मोर सपोर्टिव। ये आज
हम शहरों में तो चलो हमारी जो जितनी सोशल एसोसिएशंस हैं और हम सोशली बात करते हैं तो ये बात को धीरे धीरे नकारा जा रहा है, लेकिन गांव खेड़े में तो अभी भी ये बात है कि बेटा होना कितना ज़रूरी है। और वो ऐसे लोगों की सोच को बदलने के लिए ये फिल्म है। ये फिल्म बनाई इसीलिए गई है। एक्चुअली मेरा जो किरदार जो है जयदेव चौधरी का, शुरू में तो आप उससे नफरत करेंगे क्योंकि वो बेटा चाहिए बिकॉज उसके खुद के प्रॉब्लम्स हैं अपने भाइयों के साथ, जो उसको लगता है कि मैं बेटा अगर होता ना तो शायद मेरे साथ खड़ा होता कंधे से कंधा लगा के और ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करता। बेटी नहीं सॉल्व कर सकती। लेकिन छोटी बेटी जो बचपन से जब पैदा हुई है तो वो बाप को ये बोलती है ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़का कर सकता है, बेटा कर सकता है और बेटी नहीं कर सकती। उसका उसका तर्क हमेशा ये रहता है। तो इसको, इस सोच को बदलने के लिए, उसकी ऑलरेडी एक बड़ी बेटी थी और बड़ी बेटी को पढ़ाया नहीं कभी उसने, है ना, और ऐसे ही छोटी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन बड़ी बेटी को ना पढ़ा के कितना नुकसान किया ये आप पिक्चर में देखेंगे कि कैसे उसकी दुर्गति हुई उस लड़की की। और ये लड़की शुरू से स्कूल में टॉपर, कॉलेज में टॉपर, और तब ये कुछ बनना चाहती है और बाप ने कभी साथ नहीं दिया। लेकिन ये एक सबक है। तो शुरू में एक्चुअली मेरा किरदार आपको बहुत, यू विल हेट दैट कैरेक्टर, लेकिन हाउ बाद में धीरे धीरे कैसे वो एक बाप ऐसा बनता है कि उसको सबक मिलता है और वो कैसे अपनी बेटी को गले लगाता है और बेटी उसको, उसके लिए क्या करती है, मतलब वो उसको सल्यूट करता है अपनी बेटी को असल में। और बेटी के सामने वो अपना वो सर उठा के खड़ा नहीं हो सकता उसका, है ना। उसके रिपेंटेंस की कहानी है, उसके पश्चाताप की कहानी है बाप की, कि बाप का पश्चाताप आप देखेंगे कि कैसे होता है असल में। तो ये एक मुद्दा है और इसी चीज़ पे हमने ये बनाई कि हम हरियाणा में ऐसे लोगों को बताएं जो सिर्फ बेटा 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 कि बेटा ही सारे काम कर सकता है और बेटे वाले काम जो है बेटी नहीं कर सकती। ये पिक्चर हमने जो बनाई है, हम चाहते हैं कि 17 मई को आप ये फिल्म थिएटर्स में देखें, जाके देखें वहाँ पर। ये पहली हरियाणवी फिल्म को आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके सपोर्ट के बिना ये फिल्म इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको आदत पड़ेगी अपनी ही लैंग्वेज की पिक्चर देखने की।